भाई देखा नहीं क्या 3-3 महीने निकल गए उसके अंदर, और निकलता क्या फिर, जिसमें कि कल तो फ्रेंडशिप डे है। बोलो मिड पॉइंट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन क्या दिया है हमें, एक सर्कल का डायमीटर बताया है, मुझे बताओ डायमीटर है, सेंटर है, डायमीटर मतलब क्या होता है, एंड्स, ये जो दो कोऑर्डिनेट्स होंगे एंड्स वाले होंगे, और बीच में जो सेंटर होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ये और ये इसका मिड पॉइंट, ये है सेंटर। अब मुझे क्वेश्चन के अंदर बताया होगा या तो दोनों पॉइंट्स दिए होंगे, मिड पॉइंट निकालना होगा, या फिर मिड पॉइंट दिया होगा, एक कोऑर्डिनेट दिया होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना होगा। क्या दिया है क्वेश्चन, रीड कर। हाँ उसके बाद का ही ना, if one one two one comma two four comma y x comma वो पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन आ गया बेटा, find सेवेंथ the वाला। coordinates of point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 comma minus 3 and B is 1 comma 4. अब वो बोल रहे एक एक कोऑर्डिनेट्स आप निकाले, ये x1 y1 होता है, ये हमारा x कॉमा y होता है, और ये हमारा x2 y2 होता है, बराबर। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई C इज सेंटर, है ना, इट इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला से, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, x का वैल्यू क्या है मेरे पास 2, x1 प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1, x1 का वैल्यू इज 1, वहां पे गया तो माइनस हो गया। सिमिलरली हम लोग y के लिए निकालेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, y का वैल्यू -3, y1 प्लस 4 अपॉन 2, -6 इक्वल टू y1 प्लस 4, प्लस 4 वहां पे जाएगा तो -10। देयरफॉर ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, 3 -10 इज रिक्वायर्ड पॉइंट और रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, लिख लो। डायमीटर के अंदर हमारे पास सेंटर है तो मिड पॉइंट है दिया हुआ है, उसके अंदर आपको दो कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं एक्सट्रीम वाले, उसमें से एक कोऑर्डिनेट दिया है, एक पूछा है, और मिड पॉइंट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। कल के पेपर में 4 मार्कर 5 मार्कर्स आई हैव यूज ओनली पीवाई क्यूज। ठीक है, थोड़ा आपको हेल्प कर देता हूं, केस बेस्ड क्वेश्चंस और 5 मार्कर्स प्योरली पीवाई क्यूज है, तो एक बार रिवाइज करके आना। क्या 10 से 1, टेन टू 1 का टाइम रहेगा आपका कल का। ठीक है, मैं आपको अभी ग्रुप पे टाइम के साथ साथ आपका सीटिंग अरेंजमेंट भी डाल दूंगा। रोल नंबर्स मालूम है आपको आपके, नहीं, मैं दे दूंगा, फिर बुला लेता हूँ रोल नंबर्स के लिए।
बताता ना अभी। अभी सिक्स वाला लेंगे अपन, पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेलल का तो अपने को लेना देना नहीं, अपोजिट साइड्स इक्वल बोल के डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बढ़िया। कैसे? देखो, आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, कैसे ए बी सी डी दिया है, ऐसा बोला है क्या? या फिर ऐसा बोला है टेकन इन ऑर्डर रिस्पेक्टिवली, मतलब एक साथ में चलेंगे? एबीसीडी बोला है, टेकन ऑर्डर बोला है ना, टेकन ऑर्डर मतलब एक के बाद एक चलेगा। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1,2, बी के 4,y, सी के और डी के 3, देखा जाए तो क्वेश्चन ओरली है। देखो डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इसका मतलब क्या होगा? ये जो हमारा पॉइंट है समझ लो के, ए कॉमा बी, ठीक है। हम बोलेंगे भैया डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। देयरफॉर K is midpoint of K, A comma B is midpoint of AC and BD। मतलब AC का भी मिड पॉइंट वही है और BD का भी मिड पॉइंट वही है, ठीक है। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम लोग बोलेंगे भैया फॉर एसी, एसी के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा मैं तो क्या मिलेगा मुझे? ए इज इक्वल्स टू 3+4/2, सॉरी एसी इधर है, x+1/2 है ना। और फॉर बीडी करूंगा तो ए का वैल्यू क्या लूंगा मैं? 3+4/2। तो ये दोनों इक्वल है क्या? दोनों सेम पॉइंट है ना। Therefore x+1/2 is equal to 3+4/2, 2 और 2 कैंसल, x+1 का वैल्यू 7, x का वैल्यू। सिमिलरली फॉर AC B का वैल्यू क्या होगा? 6+2/2, और फॉर BD B का वैल्यू क्या होगा? 5+y/, देयरफॉर हम बोलेंगे कि 5+y/2 इज इक्वल्स टू 8/2, 2 और 2 कैंसल, 5+y इज 8, तो y का वैल्यू इज 3। अब फाइनल आंसर 6,3 नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि सिर्फ x अलग है और y अलग है, ऐसे अलग अलग वैल्यूज फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। चलो लिखो। अब उसको आपको एक साथ लिखना है तो एक साथ भी लिख सकते, 2 ही मार्क का क्वेश्चन आता है ये। एक साथ कैसे लिखेंगे आप? फॉर AC x a कॉमा b इज इक्वल टू x+1/2 कॉमा 6+2/2। वैसे ही BD के लिए फिर 3+4/2 और 5+5/2, और डायरेक्ट दोनों को इक्वल कर दो, x की वैल्यू निकाल दो, y की वैल्यू निकाल दो। आपको एक सॉल्व एग्जांपल दिया है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पेज नंबर 110, एग्जांपल नंबर 10, सेम क्वेश्चन है, 4 स्टेप में ही करके दिया है उन्होंने। तो आप एक साथ भी मिड पॉइंट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं।
लो आगे। हुआ क्या सबका? किसका बचा है? डन। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लो। सेक्शन फॉर्मूला वाला क्वेश्चन लेते एक, जिसके अंदर एक्चुअल सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। आपको देखो एक क्वेश्चन दिया है जिसके अंदर रेशियो दिया है आपको बाय पार्ट्स। कौन सा क्वेश्चन है देखो, रीड करेंगे एक बार। रीड कर। वो क्वेश्चन नहीं बेटा, उसके नीचे वाला क्वेश्चन जो अपन ने अभी किया ना, पैरेललोग्राम के नीचे वाला क्वेश्चन, वो हो गया ना। तो 8 वाला क्वेश्चन। if A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equals to 3/7. AB and P lies on the line segment AB. ठीक है, अभी देखो क्या बोल रहे हैं वो लोग। हमारे पास में जो है एक लाइन सेगमेंट दी है, ए और बी, है ना, ए और बी। और क्या बोला है हमें, एपी इज इक्वल्स टू ऐसा कहीं तो पॉइंट मेरे पास में पी होगा, इधर होगा शायद। ठीक है, अभी मेरे को बताओ एपी इज टू पीबी का रेशियो क्या होगा? क्या होगा? 3:7। गलत जवाब। अगर ऐसा होता डायरेक्ट ही बोलते ना, द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:7, काय को लिखते 3/7? 3:4। द रेशियो इज 3:4। कैसे? ये आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़े हुआ है। कैसा पढ़े हुआ है देखो, एपी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ एबी, मतलब एपी इज 3 पार्ट्स आउट ऑफ 7 ऑफ एबी। तो बचा हुआ कितने पार्ट्स है? आया क्या समझ में? अब एपी का वैल्यू 3/7 एबी है, देयरफॉर पीबी विल बी 4/7 ऑफ एबी, बराबर। दैट इज एपी इज टू पीबी इज इक्वल्स टू 3:4। और अगर किसी को नहीं समझ में आया तो क्या कर सकते, टोटल 7 पार्ट्स है, इसको 3 दिए तो बचे हुए 4 इसके, तो रेशियो क्या हो गया 3:4। m1 का वैल्यू 3, m2 का वैल्यू 4, x1 y1 दिया है क्या, a का वैल्यू, b का वैल्यू। तो हमारे पास में x1 का वैल्यू -2, x2 का वैल्यू +2, y1 का वैल्यू -2 और y2 का वैल्यू -4। क्या अब आप सेक्शन फॉर्मूला से x और y निकाल सकते हैं? चलो निकालो फिर। अब दोनों एक साथ लिखो तो चलेगा। थ्री मल्टीप्लाई x2 इज 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई -2 अपॉन 3 + 4, कॉमा 3 मल्टीप्लाई y2 मतलब -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई -2 अपॉन 3 + 4।
तो ये हो जाएगा 6 माइनस 8 अपॉन 7 कॉमा माइनस 12 माइनस 8 अपॉन 7 माइनस 2/7 कॉमा माइनस 20/7। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड पॉइंट P, -2/7 कॉमा -20/7। लिख लो। हुआ? चलिए आगे। Let us now take question number 9 and then question number 2। ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कभी भी आने के हिसाब से। एक में है 4 पार्ट्स और एक में है 3 पार्ट्स। ऐसे दो क्वेश्चन दिए हुए हमें, है ना? देखो क्या दिया है अपने को उन्होंने क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -2, एंड B 2, 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। कितने इक्वल पार्ट्स बोल रहे हैं वो? ठीक है, तो हम लोग एक लाइन बनाते हैं ऐसी, ये हमारे पास में A और ये हमारे पास B। इसके कोऑर्डिनेट्स -2, और इसके कोऑर्डिनेट्स 2, 8। वो बोल रहे 4 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, तो 3 पॉइंट्स का जरूरत रहेगा, P, Q, R। ये 3 पॉइंट्स हमें जरूरत है, जो क्या करने वाले हैं, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सबसे आसान वाला क्वेश्चन आपका, अगर आपको मिल गया तो बोनस। कैसे? A और B का मिड पॉइंट, A और Q का मिड पॉइंट, और Q और B का मिड पॉइंट। तो सिर्फ क्या करना है, 3 बार मिड पॉइंट फॉर्मूला का इस्तेमाल करना, खत्म। सेक्शन फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। सेक्शन फॉर्मूला का अपने को फर्स्ट क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा, इसके बाद और जो सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें हम क्या बोलेंगे, Q इज मिड पॉइंट ऑफ, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला Px, y is equals to x1 plus x2/2, y1 plus y2/2। इसके लिए -2 + 2 और ये 2 + 8/2, तो ये हो जाएगा 0, तो P के कोऑर्डिनेट्स आपके पास में आ गए 0, सॉरी Q के, हाँ सॉरी Q के। अब हम बोलेंगे कि भाई P is midpoint of AQ, therefore अब हो गया, बार बार नहीं लिखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। Px, y will be वापस x1 + x2, तो -2 + 0/2, 2 + 5/2, तो ये -2/2, 7/2, -1, 7/2। ये पॉइंट आ गए किसके, P के। फिर आप बोलेंगे R इज मिड पॉइंट ऑफ BQ या QB, देयरफॉर R x, y will be equals to
Q के कोऑर्डिनेट तो 0 प्लस 2/2 कॉमा 5 प्लस 8/2, तो ये हो जाएगा 1 कॉमा 13/2. Therefore P -1 7/2, Q 0,5 और R 1,13/2 are the three required points which will divide the line segment joining AB into four equal parts. Into four equal parts. लिख लो. Done? लिखते जाओ. चले आगे. चलो. इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन है. इन दोनों में से एक क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पेपर में है तो, ट्राई सेक्शन का या 4 इक्वल पार्ट्स का. क्योंकि अभी कैसे आपको सारे के सारे टॉपिक्स नहीं है, तो ये 3 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन को पूछने का चांसेस अच्छा. चलो आगे. इसका बचा है. डन एवरीवन. क्या हुआ? देखो क्या दिया हमारे पास में उन्होंने क्वेश्चन. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3. अभी सबसे पहले एक लाइन ज्वाइन करेंगे अपन, ऐसे बनाएंगे ए और बी की. ए और बी कोऑर्डिनेट्स है 4, -1 और ये है -2, -3. अब वो बोल रहे ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स. 3 इक्वल पार्ट्स के लिए पॉइंट्स कितने लेंगे? 2 पॉइंट्स लेंगे, पी और क्यू. अब यहां पे अगर आप देखें तो इक्वल पार्ट्स कितने हो गए? 3. अब देखो आप ए और बी का कोई मिड पॉइंट है क्या? नहीं. पी और क्यू का कोई मिड पॉइंट है क्या? ए और क्यू का मिड पॉइंट पी है और पी और बी का मिड पॉइंट क्यू है. मतलब अपने को कोई ना कोई पी और क्यू में से एक पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा. अब हम क्या बोलेंगे? ए पी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी, है ना. ए बी इज डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट्स. Therefore AP will be 1 part and PB will be 2 parts. Therefore AP is to PB क्या हो गया? 1:2. आपको जैसे लिखना है आप लिखिए. मैंने इसको सबसे सिंपल वे में लिख करके दिया है. ये 3 इक्वल पार्ट्स है. AP एक पार्ट हो गया, PB जो है वो 2 पार्ट्स हो गया. रेशियो हो गया 1:2. तो M1:M2 का वैल्यू हो गया अपने पास. M1 का वैल्यू 1 और M2 का वैल्यू 2. सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्या बोलेंगे अपन? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे P के x, y
इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1 का वैल्यू इज 1, x2 का वैल्यू इज -2, m2 का वैल्यू इज 2 और x1 का वैल्यू इज 1 प्लस 2। m1 का वैल्यू इज 1, y2 का वैल्यू इज, m1 का वैल्यू हो गया, m2 का वैल्यू इज 2 और y1 का वैल्यू इज -1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 8 अपॉन 3 और ये -3 -2 अपॉन 3, 6 अपॉन 3 कॉमा -5 अपॉन 2 कॉमा -5/, ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास? P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब Q इज midpoint of PB, therefore using midpoint फॉर्मूला क्या मिलेगा? मिडपॉइंट फॉर्मूला से मुझे Q x कॉमा y इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई। अब इसमें x1 किसका वैल्यू है? P और B है ना, तो P का क्या है? 2 प्लस -2 अपॉन 2 और ये है P का -5/3 -3 होल अपॉन 2। ये तो हो गया 0, 3 3 जा 9 अपॉन 3 2 जा 6, -14/6 -7/3। Therefore the two coordinates are 0, -7/3 and 2, -5/3, जिससे क्या हो रहा है? अपना जो AB जो है वो क्या हो रहा? ट्राइसेक्ट हो रहा है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। लिख लो।